नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी पुलिस ने अवैध गतिविधियों की शिकायतों पर क्रिश स्क्वायर मॉल और सेंट्रल मार्केट स्थित सपा सेंटरों पर छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान 6 महिलाओं और 2 युवकों सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी जब्त किए हैं। इससे पहले भी बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस का अभियान लगातार जारी है। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन म्यूल हंटर और साइबर संग्राम 2.0 के तहत 107 मामले दर्ज कर 90 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में मोबाइल, सिम कार्ड, ATM कार्ड और अन्य सामग्री बरामद हुए हैं। पुलिस ने आमजन से साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। देखिए, पुलिस मुख्यालय की तरफ से ऑपरेशन म्यूल हंटर अभियान पिछले 2 महीने से चल रहा था। इस अभियान के दौरान हमने लगभग 1530 म्यूल अकाउंट्स को खंगाल करके 81 FIR दर्ज की है। अभी काफ़ी संख्या में और म्यूल अकाउंट्स भी पेंडिंग है, परंतु हमने सबसे पहले जो ज़्यादा अमाउंट की ठगी थी उस तरह के म्यूल अकाउंट चिन्हित किए, उसमें 81 प्रकरण हमने दर्ज किए। इसी दौरान 20 से अधिक प्रकरण अलग अलग सेक्शंस में IT एक्ट में हमने दर्ज किए। 100 के आसपास हमने कार्रवाइयाँ पिछले 2 महीने में साइबर क्राइम के विरुद्ध की है, जिसमें म्यूल अकाउंट भी इंक्लूडेड है, 80+ प्रकरण और अन्य जो है IT एक्ट के प्रकरण भी इंक्लूडेड हैं। इसके अतिरिक्त एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है, जिसमें कि हमने प्रयास किया है कि जो हॉटस्पॉट हैं जहां पर ATM से साइबर ठगी के पैसे का विड्रॉल हो रहा है, उस संदर्भ में भी हमारे पास सूचना आ रही है और उसमें भी हमने 2 प्रकरण दर्ज किए हैं। आने वाले समय में हम लोग जो ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां पे ATM से विड्रॉल होता है, उन पे और अधिक कार्रवाइयाँ करेंगे और इन सब के रिगार्डिंग जो हमारे पास टेक्निकल डेटा है वो और जल्दी आएगा, जिससे कि हम रियल टाइम में इनके विरुद्ध कार्रवाई कर पाएंगे। अलवर के बगड़ तिराया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर चालक की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। क्या नाम है इनका? इसका नाम सुभाष जोशी है। क्या मामला हुआ है? सर, कल अलवर से गांव जा रहे थे तो बगड़ तिराहे पे साइड में गाड़ी खड़ी, टेम्पो खड़े किया था। उसके बाद ये पानी की बोतल लेने के लिए उतरे तो एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आई HR हरियाणा नंबर, तो उसने इसमें जोर से टक्कर दी। उसके बाद इनका भयंकर एक्सीडेंट हुआ और इनके अंदर भी चोट आई है और एक अंकल थे, उनकी भी जीभ कट चुकी है और इनके फ्रैक्चर है, शरीर में फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह ध्यान दे। कुछ महीने पहले भी क्या है कि मेरी मम्मी के वहाँ पे भी सोने के कुंडल काट लिए थे, उसके बाद में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।
तो मैं तो सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ ये बगड़ तिराया एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? बगड़ तिराया हाँ, बगड़ तिराया बगड़ तिराया थाने के पास हुआ था एक्सीडेंट। थाने कितनी दूर हुआ है? ये 50 मीटर हुआ है। तो कहाँ जा रहे थे? ये अलवर से बामोली गांव जा रहे थे। अलवर बामोली। किसमें जा रहे थे? ये टेम्पो में जा रहे थे। अलवर क्यों काम करते हैं? जी अलवर काम करते हैं? नहीं कुछ काम से जा रहे थे घर पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय जोशी है। रामगढ़ क्षेत्र के पिपरौली जोड़ गांव में 18 वर्षीय युवती ने कथित रूप से बुखार की दवा समझकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालात बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने 100 का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। क्या परिचय का? रश्मिना उम्र कितनी है? 18 साल। क्या घटना हुई है? कुछ भी नहीं, वो सही थी। खूब बकरा ईद के दिन की बात है। एक दिन पूछे कि वो जैसे हम तो नहीं जान रहे, खीर खाई इसमें वो दवाई, जैसे अब उससे दवाई दूसरी दवाई की थी, वो दवाई भी रख दी शीशी बालक ने, उसमें से कोई एक ढक्कन ले लिया। खूब हंसती रोल रही है तो उल्टी करी। जब जार पता पड़ा, जब जार यहाँ पे लेर भगे। यहाँ कब भर्ती कराया था आपने? 29 तारीख 29 तारीख। उसके बाद आज मौत हुई है। आज मौत। गाँव कौन सा है इनका? पिपरोली जोहड़ के पास थाना कौन सा लगेगा आपका? रामगढ़ लगे। आपका नाम क्या है? मुबीन क्या लगते हो आप? उसका जी जाऊँगा। अलवर के इटराड़ा कैंट क्षेत्र में 42 वर्षीय हाउस कीपिंग कर्मचारी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गया है। आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस परिजनों और परिचितों से पूछताछ कर रही है। इस तारीख को एक इटाराना कैंट में सोनो माने किशोर महादेव करके नाम से हाउस कीपिंग का कर्मचारी था, जिसने बैरिक में फंदा लगा लिया, जिसकी डेथ हो गई। इसका आज पंचायतनामा कराया जा रहा है। यहीं पे लगाइए कैंट में लगाई। कारणों का भी कोई पता नहीं लगा, अभी जांच जारी है। पूरा नाम कैसे? इसका नाम है सोनो माने किशोर महादेव। कहाँ पे रहने वाला था? ये है सिद्धार्थ नगर, समन गांव, नासिर रोड, महाराष्ट्र का। ये हाउस कीपिंग 42। अखैरपुरा क्षेत्र में बिजली का कार्य करते समय 30 वर्षीय युवक करंट की चपेट में आ गया। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटनावश करंट लगने का है। युवक की असमय मौत से परिवार में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अरावली विहार थाना क्षेत्र के रूपवास स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में खून के निशान मिलने से सनसनी फैल गई है। दीवारों और जमीन पर खून के धब्बे तथा पैरों के निशान पाए गए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। खून किसका है और घटना कैसे हुई, इसका पता लगाने के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मैम बताइए, आप यहाँ पे आए, क्या देखा आपने? मैं सुबह 8 बजे आई थी आंगनवाड़ी पे, तो यहाँ पे मैं आंगनवाड़ी खोलने के लिए जा रही थी, तो वहाँ पे ब्लड वगैरह पड़ा देखा।
तो ऐसा लगा था कि जैसे भाई किसी इंसान को मारा पीटा गया हो और इसमें जूते चप्पल के निशान थे। तो सबसे पहले मैंने एलएस को सूचना करी और हमारी प्रिंसिपल को सूचना करी, फिर सीडीपीओ मैडम को भी करी है, डीडी सर को मैंने वीडियो बना के डाली है और प्रिंसिपल ने थाने में फोन करा तो उन्होंने अभी ये हमें नहीं पता, हमने तो खाली ब्लड देखा था और पैरों के चप्पल देखे थे, बाकी और कुछ नहीं देखा। पुलिस मौके पर घटना स्थल जायजा किया था? हाँ, जायजा किया है, वो भी कंप्लेंट करी है। क्या लगता है अब भैया किसी का मारा है तो क्या पता, अगर वो ज्यादा घायल है तो उसका इलाज हो जाए, बच जाए, किसी का क्षति नहीं हो। और ये हम तो यही चाहते कि किसी का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लतीश शर्मा है। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय अलवर में आयोजित दीक्षांत परेड में 115 रिक्रूट कांस्टेबलों ने प्रशिक्षण पूरा कर देश की सेवा की शपथ ली। वहीं समारोह के मुख्य अतिथि एसएसबी के उप महानिरीक्षक संजीव यादव रहे। उन्होंने प्रशिक्षुओं को अनुशासन और समर्पण के साथ कर्तव्य निभाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में आकर्षक मार्च पास्ट और प्रशिक्षण कौशल का प्रदर्शन भी किया गया। पुलिस से न्याय, सुरक्षा और विश्वास की अपेक्षा करता है और आपको इन अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि आप जहां पर भी नियुक्त हो वहां ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें। आपका व्यवहार ऐसा हो कि आम नागरिक पुलिस को अपना सहयोगी और भरोसेमंद साथी समझे। याद रखिए, पुलिस और जनता के बीच विश्वास का संबंध ही एक मजबूत और सुरक्षित समाज की आधारशिला है। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्रशिक्षण के दौरान आपने और स्टाफ ने श्रमदान कर यहाँ पर परेड ग्राउंड, ट्रैक, मुख्य द्वार, क्वार्टर गार्ड विस्तार कार्य, रोल कॉल ग्राउंड, विभिन्न पोस्टों के निर्माण तथा कैंपस के सौंदर्यीकरण के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही परिसर में लगभग 8000 पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। आपने समय समय पर कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटियों का भी सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। करतल तिजारा में जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने विद्यालयों और महाविद्यालयों में आयोजित गतिविधियों को शाला दर्पण पोर्टल पर समय पर अपलोड करने के निर्देश दिए। निजी विद्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में विभिन्न शिक्षा और निर्वाचन अधिकारियों ने भाग लिया। भिवाड़ी के काली खोली धाम में पुरुषोत्तम मास की बाबा मोहन राम दूज पर हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर भक्ति और जयकारों से गूंजता रहा। विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर समाजसेवी डॉक्टर JR गुप्ता ने गौ माताओं को हरा चारा खिलाकर गौ सेवा और लोगों से मानव सेवा, गौ सेवा तथा पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। अलवर के राजऋषि महाविद्यालय में छात्र राजनीति को लेकर विवाद बढ़ गया। NSUI कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में लिखे गए ज्वाइन ABVP जैसे राजनीतिक संदेशों को पेंट कर मिटा दिया और विरोध प्रदर्शन किया। NSUI नेताओं ने कहा कि महाविद्यालय शिक्षा का केंद्र है, राजनीतिक प्रचार का मंच नहीं है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर भी निष्पक्ष कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। इसके साथ ही चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आप देख सकते हैं कि अलवर की राजऋषि महाविद्यालय परिसर में ABP के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्वाइन ABP जैसे राजनीतिक संदेश लिखे हैं। ये कतई दुर्भाग्यपूर्ण है। NSUI इसकी कड़ी निंदा करती है। यह महाविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, ना कि कोई राजनीतिक कार्यालय। हमारी मांग है कॉलेज प्रशासन इस पे संज्ञान ले, ABP के कार्यकर्ताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाए, क्योंकि यह महाविद्यालय में
सर्वधर्म सर्व विचारधारा के छात्र पढ़ने आते हैं, न कि इस महाविद्यालय में कोई एक ही पार्टी के छात्र पढ़ने आते हैं। जबरन एबीपी, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा का सौंपने का ये कार्य है। इसमें हमें लगता है कि इसमें महाविद्यालय की भी कोई सहमति है, जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एनएसयूआई इसकी कड़ी निंदा करती है। हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता, जहां पर एबीपी के राजनीतिक संदेश जो ये लिखे हुए हैं, इनको हम सब मिटाने में लगे हुए हैं। अगर एबीपी ने ऐसी घटना, ऐसे संदेश दोबारा लिखे तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यहीं कॉलेज परिसर के बाहर बैठकर एनएसयूआई के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें लगता है जैसा कि एबीपी के छात्रों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, जो महाविद्यालय परिसर में घुसकर राजनीतिक जैसे संदेश ये लिखे गए हैं, ये बहुत ही गलत है। इसमें हमें लगता है कॉलेज प्रशासन की मिलीभगत है। कॉलेज प्रशासन महाविद्यालय में छात्रों के ऊपर आरएसएस, एबीपी और बीजेपी की विचारधारा को सौंपना चाहते हैं, जो कतई गलत है, कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।